हम इस वक्त हैं एएमसी स्टेडियम छावनी में। यहाँ पर अग्निवीर भर्ती रैली चल रही है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से 12,300 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है इस भर्ती रैली के लिए। अब बात नहीं होगी, अपने पैर जोड़ने हैं। 171। आज भर्ती रैली का 9वां दिन है। यहाँ पर हमीरपुर के कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जिन्होंने अभी दौड़ में अपने हुनर का, अपने कौशल का, अपने अभ्यास का परिचय दिया है। इस बार की भर्ती रैली कई नई चीज़ों का साथ कराई जा रही है, जैसे कि यहाँ पे डिजिटल वॉच लगाई गई है। इस डिजिटल वॉच का काम यह है कि दौड़ लगाने वाले हर अभ्यर्थी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे राउंड में कितना समय उनको लग रहा है वो सारी डिटेल उनको वहाँ मिल सकेगी। इसके पहले कैंडिडेट्स को शिकायत रहती थी, उन्हें कम समय मिल रहा है या उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, लेकिन अब सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग उस चीज़ से हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है जहाँ सीसीटीवी से पूरे परिसर पे, चाहे उसमें दौड़ हो, लॉन्ग जंप हो, जैग हो, हाई जंप हो या फिजिकल से जुड़े जितने भी टेस्ट हैं उन सब पे नज़र रखी जा रही है और उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। किसी भी कैंडिडेट्स को शक सुबह होने पर अगर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो इस रिकॉर्डिंग को देख भी सकते हैं। नई सुविधा शुरू की गई है। कैंडिडेट्स को एक सोवेनियर के तौर पर टी शर्ट्स भी दी जा रही हैं जो ब्लैक, वाइट, ब्लू कलर की हैं। ये टी शर्ट्स कैंडिडेट्स जो है अपने साथ ले भी जा सकते हैं याद के तौर पर और उसे अपने साथ सहेज कर रख सकते हैं। ZRO मेजर जनरल मनीष कुमार हमारे साथ थे। उन्होंने काफ़ी चीज़ें इस बारे में बताया, उन्होंने क्या क्या यहाँ किया जा रहा है। टी शर्ट्स के अलावा जो है इस बार कैंडिडेट्स को एक बैंड भी दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि दौड़ से पहले कैंडिडेट्स को हाथ में अपने एडमिट कार्ड लेके जाना पड़ता था। उस एडमिट कार्ड में ही कैंडिडेट्स की सारी डिटेल होती थी, लेकिन अभी जो बैंड दिया गया है उसमें कैंडिडेट्स का नाम, कहाँ से आए हैं, क्या है, एज वगैरह सारी डिटेल रहती है। और आगे चलकर यही इस बैंड को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे RFID बैंड दिया जाएगा जिसका डिटेल सारा डिजिटली रिकॉर्ड हो जाएगा और ये हमेशा के लिए सेना के पास रहेगा। अभी कैंडिडेट्स ने दौड़ में अपने कौशल का परिचय दिया है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। सेना में फैमिली में और कोई भी आपके? मेरे सेना में मैं अकेला ही, मेरे मतलब बाबा लोग थे, वो हैं सेना में। वो बताते थे कि सेना में आना तो तैयारी अच्छे से करके आना, पढ़ाई भी अच्छे से, ये सब करके आना पड़ता। तो अग्निवीर बनने वाला, सेना में जाने की कैसे इच्छा होगी? ये मेरा शुरुआती से छोटे से सपना था कि मैं देश की सेवा करूंगा। फैमिली में कौन कौन आपको? मेरी फैमिली में एक भाई है, एक बहन है और मैं। फादर क्या करते हैं आपके? मेरे पापा किसान हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। मतलब बुलाए हैं यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंदर सुबह अच्छे से लाते हैं, आपको यहाँ फिर अच्छे से ग्राउंड में बैठाते भी हैं। फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, वो सबसे पहले हमारे वो RDS नंबर मिलता है, RDS नंबर मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग को ग्राउंड में बैठाते हैं। ग्राउंड में बैठाने के बाद हमारे ग्रुप से फिर रेस होती है। रेस होने के बाद हम लोग को फिर अंदर लिया जाता है, एंट्री होती है, हमारे लोग के स्टंप लगते हैं। फिर इसके बाद हमारा आइस चेकअप होता है। फिर इसके बाद वहाँ से हम लोग को ले जाया जाता है बीम और जिग जैग बैलेंस के लिए और लॉन्ग जंप के लिए ले जाया जाता है। फिर इसके बाद हमें वहाँ से हाइट और चेस्ट। रजनीश ओझा, मैं चित्रकूट जिले से बिलोंग करता हूँ। चित्रकूट से? जी जी। ये सेना में आने कैसे योजना बन गई? ये तो मेरा बचपन का ड्रीम था, क्योंकि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी, डिफेंस ज्वाइन करनी थी। मैंने कई बार ट्राई किया, लास्ट 4 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ। कभी फाइनल से, कभी मेरिट से मैंने रुका, तो इस बार मेरा लास्ट था और हो गया है। तो मैं खुश तो बहुत हूँ और फैमिली वाले भी खुश हैं। फैमिली में और कोई भी है आर्मी में? नहीं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। भी टीचर बैकग्राउंड, मेरे फैमिली में पूरा टीचर बैकग्राउंड है। फादर भी टीचर पूरा? मम्मी टीचर हैं और मेरे बाबा जी हेड मास्टर हैं। मेरा नाम सर योगेश है और मैं कानपुर देहात के रहने वाला हूँ। तैयारी भी किया, मैंने वहाँ पे देखा तो जिला फोकस पूरा सर यहाँ और मैं सुपर एक्सीलेंट मारा मैंने। और मुझे इतना अच्छा टाइमिंग, पहले घड़ी नहीं लगी सर। सिनेमा आने का बचपन से ही शौक था लगा रखी है सर। मैं मना लिया था कि फौज जाना है तो फौज में ही जाना है। मैंने फिर नहीं सर, कोई नहीं फैमिली में। रेस मारने के बाद मैंने मेरे डॉक्यूमेंट सर, मेरी पंचर की दुकान है। और यहाँ फादर बहुत सर भाई और पापा 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं आर्मी की खातिर के लिए। मैंने पिछली बार भी सर मैं भी बैठता हूँ उसमें, तो इस बार हो नहीं पाया। इस बार फिर हमने फिर तैयारी करके आए
ज़्यादा से जब ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो वहाँ पर जाके मुझे भी काम करना पड़ता है। नहीं, कोई नहीं है सर। क्या नाम आपका? योगेश। योगेश कहाँ का? बस योगेश सर। नहीं, कहाँ से? कानपुर देहात से। कैसे सेना में जाने का? सेना में सर मेरा तो बचपन ही का चॉइस था सर जाने का सेना में, और मैं तो 4 बार से मेरिट से बाहर हो रहा हूँ सर। और हाँ, 4 ये 5वां अटेंड था मैंने, इसमें भी मेरा एक्सीलेंट रेस लगा, सुपर एक्सीलेंट, और यहाँ मैं अच्छे से आसानी से दौड़ने लगा। फैमिली में कोई है आर्मी में? आप कोई नहीं है सर आर्मी में। फादर क्या करते हैं? किसान है सर। क्या नाम आपका? जय हिंद सर, मेरा नाम गोविंद कुमार मौर्य है। मैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से रहने वाला हूँ। सर मैंने पिछली भर्ती में आया था तो कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं था सही से देखने में, लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत अलग है। यहाँ मतलब बाहर टैंक भी है, लैट्रिन बाथरूम का, हर चीज़ का, और टेंट भी है। पिछली भर्ती में आया था तो लड़के बाहर ही मतलब लेटने का अपना ऐसे ही व्यवस्था कर रहे थे, कुछ व्यवस्था नहीं था। इस बार बहुत चेंजिंग आया, और इस बार चेंजिंग आया कि पूरा फुल टाइमिंग दे रहा है। टाइमिंग के लिए वॉच भी लगा है, कोई इशू नहीं है। मतलब कोई कह नहीं सकता कि टाइमिंग हमको नहीं मिला है, क्योंकि पिछली भर्ती में देखा था टाइमिंग मतलब बताया नहीं जाता कितना कितना है। इस बार बहुत अच्छा है। आर्मी में? नो सर, फैमिली में कोई नहीं है, मतलब कोई सरकारी जॉब में नहीं है फैमिली में। पहला में क्या करते हैं आपके? सर किसान है हमारे फादर जी। वीडियोस बनाए हैं पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट रैली के, जो कि बच्चों को जब हम जाते हैं तो उन्हें बता सकते हैं। उन्हें ये नहीं फर्क दिखना चाहिए कि हमारी तैयारी में और एक्चुअल कंडक्ट में भी कुछ डिफरेंस है। तीसरी बात, हम लोगों ने यहाँ पे सीसीटीवी कवरेज अगर आप देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूस चल रही है हर जगह पे, जहां पे इस टाइम पे कैंडिडेट्स है वहां की सीसीटीवी कवरेज, ना कि मैं, आप लोग और उसके अलावा बच्चे भी देख सकते हैं। इसकी लाइव फीड्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं इनको हमेशा के लिए। तो होता क्या है कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी को कि नहीं सर मेरे साथ तो यहाँ पे ये गलत हो गया था, तो वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल टू अगेन रिविजिट इट इन टर्म्स ऑफ दिस। उसके अलावा मेडिकल डॉक्टर्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेडिकल मैनिक्विन बनाए हैं, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग एकदम से रेडी होते हैं डॉक्टर जब आते हैं। उसके अलावा बच्चों को अगर कुछ लगता है कि सर मेरे को कैसे खड़ा होना है, हाइट मेरी नापी जानी है, तो थोड़ा टेक्निकल चीजें होती हैं। तो बच्चों को ट्रेन करने के लिए, जो कंडक्टिंग स्टाफ है उनको ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे PFT PMT के मॉडल्स बना दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैं किसी भी जगह पे रहता हुआ इनके थ्रू पूरी की पूरी रैली के ऊपर नजर भी रख सकता हूँ, और वो सुचारू रूप से चल सके उसे मैं इंश्योर कर सकता हूँ। हाँ जी प्लीज अब बना लीजिए। इसके बाद मैंने आपको सेकंड। जय हिंद साथियों, सबसे पहले आप सब मीडिया के साथियों का ZRO की ओर से, लोकल मिलिट्री अथॉरिटीज उनकी ओर से, और इवन हमारे डिफेंस PRO की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सबका इस रैली में स्वागत है। मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था, शायद आप में से कुछ पहली बार यहाँ पे आके कवर कर रहे हैं, और आप लोगों का मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ना सिर्फ इस रैली को बल्कि हमारे जितने भी रिक्रूटमेंट रैलीज हो रही हैं, चाहे उत्तराखंड में चाहे उत्तर प्रदेश में, पहले हो चुकी हैं, आगे होने वाली हैं, इन सबको और हमारे बाकी इनिशिएटिव्स जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, जहां पे हमारे साथी अलग अलग जगहों पर लोगों को जाके आउटरीच प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उनको बखूबी कवर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये मानना है कि आप हमारे इन प्रोसेसेस को ज्यादा पारदर्शिता दे रहे हैं, ज्यादा विजिबिलिटी दे रहे हैं, और लोगों के बीच में हमारे पूरे प्रोसेस के प्रति एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। फॉर दैट वी थैंक यू ऑल, एंड आई थिंक आप लोग हमारे साथ एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हैं इस पूरे प्रक्रिया में। वहीं मैं उल्लेख करना चाहूंगा हमारे सिविल प्रशासन का, सिविल पुलिस का, हमारे DGP, हमारे चीफ सेक्रेटरी और उनके सारे डिपार्टमेंट्स। आपने देखा होगा बाहर भी there's a lot of infrastructure which has been created. So it's all thanks to the civil administration. अगर फौज के नजरिए से देखें तो ये रैलीज मात्र एक नौकरी हासिल करने का जरिया नहीं है, उसका माध्यम नहीं है। वी थिंक दैट दिस इज अ सेलिब्रेशन। ये जश्न है हमारे देश की युवा शक्ति का, ये जश्न है उस युवा शक्ति की देशभक्ति का, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि जब एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार अपने आप को पहली बार रजिस्टर कर रहा है
तो ही नोज व्हाट इज ही साइनिंग अप फॉर। वो अपने पूरे तैयारी के दौरान अपना पसीना बहाएगा, अपनी स्याही बहाएगा, उस समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है कि जब जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए अगर उसको अपना खून भी बहाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज सेंटिमेंट, इट्स अ प्रोफाउंड सेंटिमेंट। ये एक दृढ़ संकल्प है, ये एक बहुत ठोस इरादा है और हमारी रैली इसी संकल्प, इसी इरादे, इसी विचार को सेलिब्रेट करता है। और यही वजह अगर आप देखें तो जो ये कैंडिडेट्स हैं ये मात्र उम्मीदवार नहीं है हमारे लिए। जितने भी आप फौजी साथी देख रहे हो जो कि इस रैली में इसको कंडक्ट करने में मदद कर रहे हैं, they are looking at these candidates as their future comrades, brothers in arms. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।